इस मदरबोर्ड के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है इंटरनेट पे, ना आपको कोई रिव्यूज देखने को मिलेंगे, ना कोई ब्लॉग पढ़ने को मिलेगा इसके रिव्यू के बारे में। लेकिन मैंने ये मदरबोर्ड अपने लिए क्यों चूज किया, मैं इसके रीजंस आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि मैं कैसे मदरबोर्ड चूज करता हूं। मुझे चाहिए था चीपेस्ट बट बेस्ट AM5 वाईफाई वाला मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। MSI की तरफ से आने वाला ये B650M गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड है। अगर आप देखोगे तो MSI में 3 लाइनें आती हैं, प्रो, MEG और MAG। ये किसी कैटेगरी में नहीं आता है मदरबोर्ड, ये सेपरेट कैटेगरी है MSI की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी कहानी सुना दूं कि 3 साल पहले मैंने प्रो सीरीज का MSI का मदरबोर्ड खरीदा था। उसका वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखा है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर मैंने सबसे बड़ा CPU रख के चलाया और वो अपने एक्सपीरियंसेस मैंने वीडियो में शेयर करे हैं। वो बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड था। उस समय भी मेरी यही इच्छा थी कि मुझे चीपेस्ट वाईफाई मदरबोर्ड चाहिए, लेकिन वो AM4 प्लेटफॉर्म पे था। तो मैं दोबारा से प्रो सीरीज का मदरबोर्ड खरीदने चला गया। मेरे को अभी तक 3 साल हो गए, अच्छा खासा सर्व कर रहा है, तो मैंने कहा दोबारा मैं MSI का प्रो सीरीज की मदरबोर्ड खरीदूंगा, चीप भी होगा, वाईफाई भी मिलेगा, बस AM5 प्लेटफॉर्म चाहिए। फिर प्रो सीरीज तो मेरी डिसाइडेड थी, लेकिन मैंने फिर गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड देखा, तब मैं कंफ्यूज हो गया कि आप प्रो सीरीज का लूं या गेमिंग वाईफाई लूं। तो मैंने क्यों गेमिंग वाईफाई चूज किया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। जब मैं फैसला कर रहा था तब इनमें करीबन 1200 रुपए का अंतर था, लेकिन अब ना के बराबर अंतर है। तो भी मैंने 1200 रुपए महंगा होने के बावजूद भी गेमिंग वाईफाई चूज किया था। जो प्रो सीरीज का B650MP मदरबोर्ड आता है MSI का, उसमें क्या बेनिफिट थे गेमिंग वाईफाई के मुकाबले, मैं सीधे बता दे रहा हूं आपको। पूरी टेबल शेयर करने से क्या फायदा है। उसमें पंप हेडर मिलता था, इसमें पंप हेडर नहीं मिलता। ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अगर पंप हेडर अगर सेपरेटली मिल जाता तो एक अच्छी बात है, उसे काउंट करूंगा मैं। उसमें 4 रैम स्लॉट्स देखने को मिलते हैं, गेमिंग वाईफाई में सिर्फ 2 रैम स्लॉट्स देखने को मिलते हैं। अपग्रेड करने के ऑप्शंस लिमिटेड है मेरे। वैसे तो ARGB और RGB पोर्ट इस पे भी बहुत सारे हैं, लेकिन उस पे एक एक्स्ट्रा JRGB पोर्ट एक्स्ट्रा था। प्रो सीरीज के मदरबोर्ड में एक इंटरनल टाइप C Gen 2 3.2 Gen 2 USB एक्स्ट्रा था, जो इसमें नहीं है। और USB 3.2 Gen 2 के मुकाबले में गेमिंग वाईफाई में मुझे कोई ऑप्शन मिला ही नहीं। और उस पे 3.2 Gen 2 इंटरनली तो मैं आपको बता ही रहा हूं, साथ में उसके पिछवाड़े में भी एक Gen 2 है, इसमें Gen 2 है ही नहीं। अगर आपको ना पता हो ना, तो आपको USB 3.2 Gen 2 पे 10 Gbps तक की स्पीड मिलती है, और वहीं 3.2 Gen 1 होगा, चाहे टाइप C हो चाहे टाइप A हो, तो आपको 5 Gbps तक की स्पीड मिलेगी। ये प्रो सीरीज के मदरबोर्ड पे स्पीड अवेलेबल है, गेमिंग वाईफाई पे ये अवेलेबल नहीं है। और ये एक प्रॉब्लम हो सकती है उन लोगों के लिए जिन्हें चाहिए कि मैं M.2 वाली एक्सटर्नल SSD लगाऊंगा, सुपर फास्ट वाली। तो उन लोगों के लिए 10 Gbps इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रो सीरीज के मदरबोर्ड में एक और फायदा है, उसमें 2 PCI Express *1 वाले स्लॉट अवेलेबल है, इसमें एक ही अवेलेबल है। कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें 2 स्लॉट अवेलेबल है। साउंड कार्ड वगैरह आप लगाते हो तो आपके पास 2 स्लॉट है प्रो सीरीज पे, गेमिंग वाईफाई पे सिर्फ एक ही है। प्रो सीरीज के मदरबोर्ड के पिछवाड़े में आपको 8 USB पोर्ट्स मिलते हैं, इसमें गेमिंग वाईफाई में सिर्फ 6 मिलते हैं। और पहले मैं 1200 रुपए चीपर कह रहा था, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, 1600 रुपए सस्ता था ये प्रो सीरीज का मदरबोर्ड, जिसमें इतने फायदे बता दिए। लेकिन अब मैंने गेमिंग वाईफाई को क्यों चूज किया है, जो कि महंगा मदरबोर्ड था जब मैं चूज कर रहा था, और अब तो इनकी कीमत बराबर ही है। अब ये रीजन सुन लो आप। सबसे बड़ा रीजन गेमिंग वाईफाई को, जो उसके नाम में ही आ रहा है, जो सबसे बड़ा रीजन है कि वाईफाई मदरबोर्ड है और इस पे आपको वाईफाई 6E मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, ब्लूटूथ भी मिलेगा, जो कि उसमें नहीं मिलेगा। और आजकल ये वाईफाई की जरूरत है आपको, तो समझ ही रहे हो, तो ब्लूटूथ की जरूरत तो पड़ती है। कई हेडफोन्स, कई कीबोर्ड जो है ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाते हैं। कई फोन के ऐप्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ही ऐप आ रहा है, फोन का आपका और डेस्कटॉप कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब फोन जो है आपका डेस्कटॉप पे ही आने लगेगा। तो ये सब चीजें किस पे चलती हैं, ये ब्लूटूथ पे चलती हैं, या तो आप अलग से खरीद के डोंगल लगाओ। अब आप समझ रहे हो, अगर 1600 रुपए का इसमें अंतर था भी, तो 1200 रुपए का तो डोंगल ही आया था वाईफाई का, और वो भी वाईफाई 6E नहीं होगा। थोड़ी सी और बात कर लूं, वाईफाई 6E, ओ माय गॉड IG, भयानक स्पीड मिल जाएंगी। जरूरी नहीं है, अगर आपका पुराना राउटर होगा ना, तो वो नॉर्मली काम करेगा, वाईफाई जैसा 5 आता था वैसे ही काम करेगा, कुछ खास स्पीड नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका लेटेस्ट राउटर है जो 6E को सपोर्ट करता है, और अब आपका डेस्कटॉप भी 6E को सपोर्ट करता है, तो आपको एक्स्ट्रा स्पीड्स देखने को मिल सकती हैं। और मैं यहाँ पे भी क्लियर करता हुआ चलूं, लैन जिंदाबाद थी, लैन जिंदाबाद है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हर कोई लैन वायर अपने पूरे घर में बिछा नहीं सकता, तो उनको वाईफाई की तलाश रहती है। दूसरा एक बात जो ज्यादा कोई मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ये न्यूली लॉन्च्ड है, ये उतना पुराना नहीं है जितना प्रो सीरीज का मदरबोर्ड है। B650M गेमिंग वाईफाई
और गेमिंग वाईफाई प्लस, ये दोनों काफी लेटेस्ट मदरबोर्ड है। इसकी वजह भी ये भी है कि मतलब 6-7 महीने पुराने होंगे ये, इसी की वजह से रिव्यू और ब्लॉग्स भी ज्यादा नहीं है इसके। एक और रीजन जो कई लोगों के लिए मायने नहीं रखता लेकिन मेरे लिए मायने रखता, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं, इसकी एस्थेटिक्स। ये खूबसूरत दिखने वाला मदरबोर्ड है। अब डिजाइन इतना अच्छा है, जब उसके नाम में गेमिंग लगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कुछ तड़कता भड़कता हुआ होगा। देखने में भी मदरबोर्ड अच्छा है, कई लोगों को फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे पड़ता है यार, थोड़े पैसे में एक्स्ट्रा दे रहा हूं, मुझे सुंदर दिखने वाली चीज मिली है तो क्यों नहीं लूंगा। इसके मदरबोर्ड के पिछवाड़े में आपको टाइप सी मिल जाती है 3.2 Gen 1 5 Gbps वाली, लेकिन टाइप सी पोर्ट इसके पीछे है, जो कि प्रो सीरीज के मदरबोर्ड में आपको टाइप सी पोर्ट पीछे नहीं देखने को मिलता। गेमिंग वाईफाई में दोनों M.2 जो पोर्ट्स आपको मिलते हैं, M.2 दोनों CPU से आ रहे हैं, तो वो स्पीड बहुत तेज होती है। प्रो सीरीज के मदरबोर्ड में सिर्फ एक M.2 CPU से आती है। और M.2 की बात चल रही है तो गेमिंग वाईफाई में आपको M.2 शील्ड भी मिलती है, प्रो सीरीज में आपको M.2 पे कोई शील्ड नहीं मिलती। ये भी एक अच्छी चीज होती है यार, M.2 SSDs बहुत गर्म हो जाती है, अगर शील्ड मिल रही है तो एक अच्छी चीज है। और दूसरा एक छोटा मोटा फायदा ये है गेमिंग वाईफाई का कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फास्ट जो मेमोरीज हैं उनको सपोर्ट कर लेता है DDR5 वाली को। लेकिन अब तक जो बहुत ही मुद्दे की बात है, कई लोग चिन्हने आ रहे होंगे, ये तो चलो स्पेक्स थे, थोड़े फायदे नुकसान तुमने आपस के बता दिए, पूरे स्पेक्स भी मैं आपको अभी पढ़ के बता दूंगा कि इस मदरबोर्ड में क्या क्या मिलता है। लेकिन मेन मुद्दे की बात तो ये है दोस्तों के VRM का क्या सीन है। असली तो वही है, कई मैन्युफैक्चरर जो है वही गोला खा जाते हैं, VRM सड़ी सी दे देते हैं, अच्छे CPU आप लगा ना पाओगे मदरबोर्ड पे, मदरबोर्ड गर्म चलेंगे या फुकफुका जाएंगे। देखो मैं एक बहुत सीधी सी बात करता हूं, आपको यही बता रहा हूं ना इस वीडियो में कि मैं कैसे चूज करता हूं मदरबोर्ड। तो मैं भी रिव्यूज देखता हूं, यहां इंडिया में कोई ना कर रहा कि 70 मदरबोर्ड लेके बैठे B650 सीरीज के और उन्हें टेस्ट करे। बाहर होता है हार्डवेयर अनबॉक्स से लेके गेमर्स नेक्सस JS2 Sense ये सब करते हैं चेक। इनके वीडियो आप देखो और मैं आपको सार बता दे रहा हूं बहुत सीधे। चीप मदरबोर्ड्स में अगर B650M लेने आ रहे हो, चीप B650 आप लेने जा रहे हो, तो आपको MSI के मदरबोर्ड्स पे अच्छी VRM देखने को मिलती हैं, जो 70-72 तक ही टच करती हैं। 100 वो तो बहुत दूर रह जाता है। देखो 50-70 तक रहती है ना VRM टेम्परेचर, और वो भी बड़ी CPU की बात कर रहा हूँ। ये लोग टेस्टिंग करते हैं। B650 जो बना हुआ है वो बड़े CPU लगाने के लिए थोड़ी ना बना हुआ, वो मीडियम वाले CPU लगाने के लिए बना हुआ है, लेकिन आप लगा सकते हो उस पे भी 50-70, मतलब वो सह लेता है मदरबोर्ड। इसीलिए मैंने पहले भी प्रो सीरीज का ही मदरबोर्ड चूज किया था। MSI के मदरबोर्ड्स VRM के मामले में भी बहुत अच्छे हैं, ये मैं आपको तब बता रहा हूं गेमर्स नेक्सस हार्डवेयर अनबॉक्स इन सब की टेस्टिंग के बाद। अब अगर आप सवाल पूछो कि वर्स्ट कौन सा होगा जी, उसमें वर्स्ट कौन सा था अगर सस्ते B650 लो, बहुत ही ताज्जुब की बात है, उसमें Asus का नाम आजकल पिछले 1 साल से बहुत खराब है मदरबोर्ड के मामले में। आप वो वीडियो देखो जाके, उसमें आपको VRM का हाल मिलेगा और हार्डवेयर अनबॉक्स से लेके सब लोग अपनी कहानी सुनाएंगे। इवन JS2 Sense का एक वीडियो है जिसमें वो पूरा वीडियो में सिर्फ रो रहा है, Asus को लेके, Asus के मदरबोर्ड्स को लेके सिर्फ रो रहा है कि मेरे को कितनी टेंशन हुई। उसकी भैया कहानी सुन के कि कितनी उसे स्ट्रगल करनी पड़ी, कितनी बार टेस्टिंग करनी पड़ी, खुद का दिमाग घूम जावे कि कंप्यूटर में आखिर खराब क्या है। वो स्ट्रीम करने बैठ रहा है, उसकी स्ट्रीम नहीं हो पा रही है। मैंने कहा इतनी प्रॉब्लम अगर मुझे झेलनी पड़ गई तो मेरा तो रोना निकल जाएगा। और वो सब कौन से हैं? Asus के मदरबोर्ड्स हैं। ये JS2 Sense, गेमर्स नेक्सस और हार्डवेयर अनबॉक्स के जो वीडियोस हैं वो मैं दे दूंगा, वो आप खुद ही देख लो। MSI के मदरबोर्ड्स की VRM और Asus वगैरह के मदरबोर्ड्स की VRM। दूसरी अच्छी बात है आपको इसमें फ्लैश बायोस बटन मिल जाता है इस मदरबोर्ड पे। उससे फायदा ये होता है कि बिना CPU बिना RAM के आप अपने मदरबोर्ड की बायोस अपडेट कर सकते हो। बस एक कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को, अभी मैं मैनुअल भी पढ़ूंगा इसमें। वैसे कई मदरबोर्ड्स पे लिखा होता है कि कौन से USB पोर्ट में लगानी है, वो जो आप पेन ड्राइव लगाते हो बायोस फ्लैश करने के लिए, मुझे वो नहीं मिली, बटन तो उस पे है। और मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम भी दिखा रहा हूं, ये ब्लॉक डायग्राम आपको बता देगा कि B650M गेमिंग वाईफाई में आपको क्या क्या मिलता है और कैसे कैसे मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि दोनों M.2 CPU से निकल रही हैं, ना कि एक M.2 CPU से निकल रही हो और दूसरी चिपसेट से होकर निकल रही हो। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि MSI की तरफ से आने वाले B650M गेमिंग वाईफाई जो है AM5 प्लेटफॉर्म वाला मदरबोर्ड है। DDR5 की रैम चाहिए होंगी इसे। 7000 सीरीज के और 8000 सीरीज के आप इस पे CPU लगा सकते हो जो AMD की तरफ से आते हैं। इसमें आपको एक PCI Express X16 वाला स्लॉट मिल जाता है जिसपे आप अपना ग्राफिक कार्ड लगाओगे
और एक ही आपको X1 स्लॉट देखने को मिलता है जिसपे आप साउंड कार्ड या कुछ और कार्ड, वाईफाई कार्ड या फिर कुछ और ईथरनेट वगैरह आप लगाना चाहो, जो कि मोस्टली कोई यूज नहीं करता है, लेकिन वो भी एक अवेलेबल है। इस पे आपको HDMI और डिस्प्ले पोर्ट दोनों देखने को मिलते हैं। अगर आप APU खरीदने वाले हो, जो कि मैं इस पे लगाऊंगा इस मदरबोर्ड पे, उसके लिए डिस्प्ले पोर्ट HDMI दोनों आपको मिल रहे हैं। दोनों ही 4K 60 हर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं। कहानी खत्म। ये भी एक अच्छी बात है। कई लोग क्या करते हैं, मदरबोर्ड पे HDMI दे देते हैं, फिर मॉनिटर आता है वो डिस्प्ले पोर्ट की केबल के साथ आता है। अब क्या करोगे, या तो एडेप्टर खरीदो या फिर दूसरी केबल खरीदो। अब हम जैसे हर कोई इन्फ्लुएंसर तो होता नहीं है, फिर पैसे डालने पड़ते हैं केबल में। तो आपको दोनों चीजें मिल गई, डिस्प्ले पोर्ट भी इसमें अवेलेबल है, HDMI भी अवेलेबल है। अगर आप ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रहे हो, मदरबोर्ड से ही सीधे लोगे, तो दोनों चीजें आपको अवेलेबल है। मॉनिटर के साथ कोई भी केबल आए, दोनों लग जाएंगी। 2 M.2 Gen 4 आप लगा सकते हो। 4 SATA पोर्ट्स मिलते हैं आपको उसके साथ, यानी कि 4 हार्ड डिस्क या 4 आप SSD भी लगा सकते हो उसके साथ SATA वाली। दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल USB पोर्ट्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो 8 USB 3.2 Gen 1 5 Gbps आपको वाले मिल जाएंगे पोर्ट्स, जिसमें से एक टाइप C है, वो भी इंटरनल है, और 6 USB 2.0 मिल जाएंगे। वही बात दोबारा से रिपीट करूंगा, इसमें एक भी पोर्ट 3.2 Gen 2 नहीं है जो 10 Gbps की स्पीड दे पाए। अगर कोई बहुत ही सुपर फास्ट एक्सटर्नल M.2 चलाता है तो उसके लिए दुख की बात है, तो आप देख लेना। नॉर्मल लोगों के लिए फर्क नहीं पड़ता। वाईफाई 6E मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, 8 चैनल HD ऑडियो है, वो भी अच्छा है। लेटेस्ट DDR5 मेमोरीज को सपोर्ट करता है ये। और लैन भी अगर आप पूछ रहे हो तो 2.5G वाली आपको लैन मिल जाती है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। ज़्यादातर हम लोगों में से वो लोग राउटर चला रहे हैं जो 1 Gbps को सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर कंप्यूटर भी 1 Gbps वाले आते हैं। लेकिन अगर आपका राउटर नया है और उसमें 2.5 GB की सपोर्ट है, तो आप लैन वायर जब कनेक्ट करोगे तो 2.5G का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अब ज़्यादातर मदरबोर्ड्स में 2.5G अवेलेबल है, बहुत ही सस्ता। आप A सीरीज़ का अगर आप मदरबोर्ड ले रहे हो, AM5 प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, तो भी A सीरीज़ का ले रहे हो, तो आपको 1 Gbps वाले पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। नहीं तो नॉर्मली अब आपको 2.5 Gbps वाले देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल मेरा कहना यह है कि अगर आप AM5 प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास A सीरीज़ के मदरबोर्ड्स ही अवेलेबल हैं। चीपेस्ट तो वही होते हैं, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं। दूसरा, कई चीज़ें होती हैं जिससे कई लोग नागा नहीं कर सकते, उन्हें वो चाहिए ही चाहिए। जैसे है कि वाईफाई आपको लेना ही लेना है, तो वाईफाई मदरबोर्ड्स आ गए। वैसे आपके पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है कि अगर आपको वाईफाई लेना ही है और पैसे भी नहीं डालना चाहते मदरबोर्ड पे, तो आपके लिए डोंगल्स भी अवेलेबल हैं जो कि 1200 रुपीज़ के आ जाते हैं, अच्छी स्पीड देते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगा कि एक बार आप ज़रूर सोचें, अगर आप बहुत ही सस्ते प्लेटफॉर्म की तरफ तलाश में हैं तो AM4 भी कोई बहुत बुरा नहीं है। और अगर आप AM5 पे ही आना चाहते हैं तो फिर कोशिश कीजिए। A सीरीज़ के मदरबोर्ड कभी बुरी नहीं थे। आप भी जानते हो इंटेल के H सीरीज़ के मदरबोर्ड हो, सस्ते सस्ते मैंने हमेशा खरीदे हैं, खूब चलाए हैं। A सीरीज़ के मदरबोर्ड हो, वो भी खूब चलाए हैं। ये देखो, एक Asus का मेरे पास A सीरीज़ का मदरबोर्ड रखा हुआ है। पता क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये फूक चुका है। एक लंबे टाइम बाद कोई मदरबोर्ड मेरा फूका है, वो भी Asus का है। चावल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहे। और सबसे ज्यादा दुख की बात पता क्या है इसमें? ये मैंने परचेज किया था और मेरे को इनवॉइस नहीं मिल रही, और मुझे ये भी नहीं पता कौन से प्लेटफॉर्म से मैंने खरीदा। बस इतना याद है मेरे को कि ये कुछ पूरा वो नहीं, अमेजोन की सेल चलती है तो इस बजट के ऊपर आप चले गए तो आपको ये फायदे होंगे, 2000 रुपये आपके एक्स्ट्रा बच जाएंगे। उसके चक्कर में मैंने ये मदरबोर्ड खरीदा था। 1 साल तक ये शेल्फ पे रखा रहा, उसके बाद इस्तेमाल किया तो फिर साला ये फूक गया। चलो यार, यहाँ क्या आप IG का दुखड़ा सुनने आते हो, मेरी दुख भरी कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहले सब्सक्राइब करें। मैं हूँ IG, आप देख रहे हैं चैनल। तो वीडियो में गुड बाय, टाटा।